एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। राशियों के स्वभाव और तत्व। जब तक हम राशि के स्वभाव को नहीं जान पाएंगे तब तक हम उस राशि वाले व्यक्ति के स्वभाव को भी नहीं जान सकते। यही रहस्य है जो कि प्रत्येक राशि के पीछे मनुष्य का स्वभाव उसी के अनुसार हो जाता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन मात्र नाम नहीं है ये, इनके पीछे आदमी के सारे गुण छुपे होते हैं, दुर्गुण छुपे होते हैं। मित्रों, वैसे 28 नक्षत्र हैं, परंतु 27 नक्षत्रों की मान्यता है। एक जो अभिजीत नामक नक्षत्र है वो ब्रह्म नक्षत्र होने के नाते लोकाचार में उसको प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पर पड़ता है? जी हां, अगर आप नक्षत्रों के स्वभाव के बारे में जानना चाहेंगे तो बड़े खुलासे होंगे। नक्षत्रों का निवास व्यक्ति के शरीर में भी माना जाता है, क्योंकि ये जो प्रकृति है पंच तत्वात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो प्रत्येक नक्षत्र, देवता, ग्रह इत्यादि सभी प्रकृति के वशीभूत हैं, क्योंकि प्रकृति परमात्मा की बनाई हुई है। इसीलिए नक्षत्रों के स्वभाव मनुष्य के अंदर में प्रविष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, 3 प्रकार के स्वभाव वाले, सात्विक, राजस और तामस। देखिए, जो पापी नक्षत्र या अशुभ नक्षत्र हैं, अगर उनमें मनुष्य का जन्म हुआ है तो उस पापी नक्षत्र के स्वभाव का मनुष्य के शरीर पर प्रभाव पड़ता है। चलिए हम एक सूत्र लेते हैं। हमारे प्रत्येक अंग के मध्य में नक्षत्रों की कल्पना की गई है और ये सहज भी है, सत्य भी है। जैसे सिर के ऊपर कृत्तिका नक्षत्र का, ललाट जो हमारा माथा होता है, जहां लकीरें दिखाई पड़ती हैं माथे पर, यहां पर रोहिणी का निवास होता है। भ्रूभाग, भ्रूभाग क्या होता है? भौहें, इसमें मृगशिरा नक्षत्र का निवास होता है। और आंखों में आर्द्रा नक्षत्र, और नासिका में पुनर्वसु नक्षत्र, मुखमंडल पर पुख्य नक्षत्र का, कान के ऊपर अश्लेषा नक्षत्र और ओठ के ऊपर मघा नक्षत्र। दाहिने हाथ में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव वास है और बाएं हाथ में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अंगुलियों में हस्त नक्षत्र की कल्पना है। गर्दन में चित्रा नक्षत्र, वक्षस्थल, यहां पर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव है। अधोवक्ष विशाखा नक्षत्र, जो छाती का निचला भाग होता है। और पेट के ऊपर अनुराधा नक्षत्र। आमाशय, यहां पर ज्येष्ठा नक्षत्र। कुक्षी माने कोख जो होती है, उसमें धनिष्ठा नक्षत्र। और पीठ में पूर्वाषाढ़ा तथा रीढ़ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। कमर में श्रवण, मल स्थान यानी कि गुदा स्थान पे धनिष्ठा नक्षत्र। दक्षिण उरु यानी जांघें, दाहिनी तरफ की जांग में शतभिखा नक्षत्र
और बाईं तरफ पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पिंडलियों में उत्तरा भाद्रपद और टखनों में रेवती, पैरों में अश्विनी और तलवे में भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहता है। तो तत्व प्रकृति के आगे गुणात्मक प्रकृति का स्तर है। नक्षत्रों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 6 नक्षत्र जो होते हैं ये सतोगुणी प्रधान हैं। भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, हस्त, श्रवण, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये 9 नक्षत्र रजोगुणी हैं। अब तमोगुणी नक्षत्र कौन से हैं? जैसे अश्विनी है, मृगशिरा है, पुख्य नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, अनुराधा है, धनिष्ठा है, मघा है, मूला नक्षत्र है और शतभिखा, चित्रा, उत्तरा भाद्रपद, ये 12 नक्षत्र तमोगुणी नक्षत्र होते हैं। अब इनमें जिनका जन्म होगा उन्हीं के हिसाब से उसके अंदर प्रकृति स्वभाव रहेगा ही रहेगा। तो ये नक्षत्रों की गुणात्मकता प्रकृति को प्रभावित करती है। इसके साथ जब समान गुण वाले ग्रह की युति होती है तो उन गुणों में वृद्धि हो जाती है और विपरीत गुण प्रकृति होने पर जो प्रबल होता है वो न्यून बल का प्रभाव कम कर देता है। मान लीजिए कि कोई नक्षत्र तमोगुणी है, उस पर जब कभी तमोगुणी ग्रह आएगा तो आदमी आलसी, चिंतित और क्रूर कर्मा हो जाएगा। नक्षत्रों के ऊर्ध्व, अधो, त्रियक, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, अधो माने नीचे की ओर और त्रियक मुख ऊपर नीचे, और स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग आदि भी इसमें भेद होते हैं। नक्षत्रों के बाद राशियों के स्वभाव को जान लेना बहुत आवश्यक रहता है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में उनके गुण मैं बता रहा हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आप ये पूरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्वभाव, मनुष्य के स्वभाव का पता लग जाएगा नक्षत्रों के अनुसार, इसलिए बड़े काम की चीज है। और ये परिश्रम सिर्फ भारतीय ऋषियों की परंपरा को संजोने के लिए है, आप सब तक पहुंचाने का मतलब यही है मेरा। चलिए हम शुरू करते हैं राशियों के स्वभाव, प्रकृति और तत्व। मान लीजिए मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी है मंगल। अब मेष राशि उग्र प्रकृति की राशि है, अग्नि तत्व है और मंगल का स्वभाव क्रूर है, क्रूर ग्रह है। दोनों का योग अपनी समान प्रकृति के कारण बिल्कुल उपयुक्त है। ये राशि अग्नि तत्व प्रधान और पुरुष लिंग है। इससे आदमी की साहसिकता, अभिमान, मित्र का स्नेह का ज्ञान किया जाता है। यह मेष राशि के स्वभाव में है। वृष राशि, इसका तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व है। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो दी है, लेकिन फिर भी बार बार इसको आप दोहराएं। वृष राशि पृथ्वी तत्व है और स्वामी है शुक्र और लिंग है स्त्री। वृष राशि का स्त्रीलिंग है और ये स्थिर है। चर, स्थिर, दुष्य भाव, ये 3 प्रकार के स्वभाव संज्ञाएं होती हैं। तो मेष राशि, वृष राशि जो है स्थिर है और मेष राशि चर है। तो जो स्थिर है इसके स्वार्थ वृत्ति, कार्य व्यवहार में कुशलता और सोच समझकर काम करने की योग्यता का ज्ञान किया जाता है।
जो ये वृष राशि है। मिथुन राशि का स्वामी है बुध और ये पुल्लिंग है, मतलब पुरुष प्रधान है, वायु तत्व है। इससे ज्ञान, विज्ञान, विद्या और चतुरता और शिल्प कौशल का ज्ञान, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मकान बनाना, जितनी शिल्प कलाएं हैं इसी से जानी जाती है। दुस्वभावी स्वभाव है, संज्ञा है इसकी। कर्क राशि का जो स्वभाव है वैसे इसका स्वामी चंद्रमा है, तत्व है पृथ्वी, स्त्रीलिंग है। इस राशि से व्यक्ति की कार्यशक्ति और धैर्य तथा सांसारिक कामकाजों की निपुणता का ज्ञान किया जाता है। सिंह राशि में उदारता, वीरता, हिम्मत और अभिमान का ज्ञान किया जाता है। सिंह राशि की तरफ जब आए तो देखिए अग्नि तत्व है और स्थिर संज्ञक है। अग्नि तत्व प्रधान इस राशि का स्वामी सूर्य होता है और ये पुल्लिंग है, यानी पुरुष राशि है। कन्या राशि स्त्रीलिंग है और चर संज्ञक पृथ्वी तत्व प्रधान होती है, हालांकि दुस्वभाव है। इससे शील, सम्मान, उन्नति का ज्ञान किया जाता है और इसके स्वामी होते हैं बुध। ये कन्या राशि और तुला राशि का स्वभाव वैसे ये चर है और लिंग है पुरुष, यानी ये मेष राशि, तुला राशि पुरुष लिंग है और तत्व है वायु। क्रूर स्वभाव है। इससे व्यक्ति की विचारशीलता, राजनीतिकता, चतुराई, ज्ञान का पता लग जाता है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। वृश्चिक ये स्त्रीलिंग राशि है, जल तत्व प्रधान है, स्थिर संज्ञक राशि है। इससे संकल्प शक्ति का, दृढ़ता का, जिद्दीपने का और दिखावटी का ज्ञान, दम्भ का ज्ञान किया जाता है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। धनु राशि ये पुरुष लिंग है, तत्व है अग्नि। चर संज्ञक राशि वैसे धनु दुस्वभावी है। इससे दयालुता, अधिकार प्रियता, मर्यादा, सम्मान का ज्ञान किया जाता है। इसका स्वामी बृहस्पति होता है। मकर राशि चर संज्ञक है, पृथ्वी तत्व प्रधान है और इससे आदमी का जो महत्वाकांक्षी स्वभाव है, उसकी क्रिया शक्ति, क्रियाशीलता, इच्छा शक्ति इत्यादि का ज्ञान किया जाता है। इसका स्वामी शनि है। कुंभ राशि वायु तत्व, स्थिर संज्ञक और पुरुष लिंग है। वीरता, विनय, संपन्नता, धर्म, बुद्धि और विचार शक्ति का ज्ञान होता है। इसके स्वामी भी शनि हैं। मीन राशि द्विस्वभावी कही जाती है, जल तत्व प्रधान है, स्त्रीलिंग है। इससे व्यक्ति की उदारता, दानशीलता और करुणावत्ता का ज्ञान किया जाता है। इसका स्वामी बृहस्पति होता है। तो ये आपके लिए उपयुक्त है। यदि आपको राशियों के स्वभाव का, तत्व का ज्ञान हो जाता है तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है किसी की कुंडली में राशि देखते ही उसके स्वभाव का पता कर लेना। ग्रहों का जो प्रभाव है मनुष्य के ऊपर, ये राशियों के हिसाब से पड़ती है। अब ग्रहों के स्वभाव
ग्रहों की प्रकृतियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाता है, तो आप किसी भी कुंडली का निर्णय भली प्रकार कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आपके सीखने के लिए है ये। हम ये नहीं कि आपको सिखाने के लिए वीडियो दे रहे हैं, इससे हमें भी शिक्षा मिलती है। आदमी अगर पढ़े तो विद्या आती है, पढ़ाए तो विद्या आती है। ये ज्योतिष विद्या कर्क विद्या है। जितना आप इसे करेंगे उतना ही, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें पारंगत होते जाते हैं। इसलिए ये विषय अत्यंत उपयोगी है। अब जिनको आलस है, जो नहीं देखना चाहते, नहीं समझना चाहते, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इस विषय के, ज्योतिष विषय के प्रेमी हैं, उनके लिए ये रामबाण औषधि है। आगे हम चर्चा किसी और विषय पर करेंगे। इसमें बस इतना ही, राशियों के स्वभाव, नक्षत्रों के गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, तत्व और संज्ञा, इस वीडियो में आपको ये याद कर लेना चाहिए। इसके बाद हम आगे के पाठ्यक्रम को फिर लेंगे। बस इसमें इतना ही। जय श्री कृष्ण, नमो नारायण।